बड़ी सरमायाकारी और रोजगार लाने के लिए राजस्थान हुकूमत की तैयारी। दुबई एक्सपो से इस माह शुरू होने वाले सरमायाकाराना सिर्फ न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस बल्कि बर्लिन, टोक्यो, सिंगापुर से भी आएंगे। राजस्थान के खेलों से मोहब्बत करने वालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 17 नवंबर को जयपुर के सवाई मान सिंह SMS स्टेडियम में 8 साल बाद बैन-अल-अक़वामी क्रिकेट मैच का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें हिंदुस्तानी टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से होगा। ये मैच, जिसके बारे में तवील अरसे से बात की जा रही है, कई लिहाज से बहुत खास है। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 28 शहरी अदारों के लोगों के लिए राहत की खबर है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इन शहरों के तैयार कुर्दा जोनल प्लान को 20 नवंबर तक नाफिज करने का फैसला किया है। इससे इन शहरों के लोगों को इंतजामिया शहरों के साथ मिलकर मुहिम के तहत लेज मिलना शुरू हो जाएंगी। भारत की आज़ादी के अजीम मुजाहिदीन ने कहा था, आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है और मैं इससे लेकर रहूंगा। भारत के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी में से एक बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए मर मिटने और किसी भी हद से गुजर जाने का जज्बा रखते थे। अंग्रेजी हुकूमत को बाल गंगाधर के लिखे हुए मज़ामीन सख्त नागवार गुजरे, जिसके बाद अंग्रेज हुकूमत ने इन पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करके जेल भेज दिया। वहीं जेल के बाहर मौजूद हर भारतीय बाल गंगाधर तिलक को एक अजीम रहनुमा के तौर पर देख रहा था, जिसकी वजह से इन्हें लोकमान्य का लक़ब मिला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीम उल हफीज ने गुज़श्ता रोज साउथ MCD के जिम्मेदारान पर मुश्तमिल कैडर कॉन्फ्रेंस के मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए दिल्ली हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दिवाली उत्सव में राम मंदिर का मॉडल तैयार करके दिल्ली हुकूमत ने मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। महाराष्ट्र हुकूमत के साबिक वज़ीर नवाब मलिक की बेटी नीलूफर मलिक ने ट्विटर पर एक खुला खत लिखा है। इस खत में उन्होंने बताया कि जब इनके शोहर को NCB ने गिरफ्तार किया तो मुआशरे में इनके खानदान के साथ कैसा सलूक किया गया। उन्होंने बताया कि हमने जिन मसाइल का सामना किया है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना था। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में हफ्ता की दोपहर पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। इस धमाके में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जुमा के रोज मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी के खिलाफ फलस्तीनियों के हफ्तावार एहतजाज के दौरान इसराइली फौज ने फायरिंग कर दी, जिसमें 13 साला मोहम्मद अमजद दहदस फायरिंग की जद में आकर शहीद हो गए। फलस्तीनी वज़ीर आज़म ने इस वाक़े को मंजम रियासी दहशतगर्दी करार दिया। कौमी मुत्तहिदा जनरल असम्बली की पहली कमेटी में रूसी नुमाइंदे एंड्री बेलुसोफ ने कहा कि रूस ने ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका आक्स के माबैन सिक्योरिटी मुआहदा पर चीन और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के अरकान की तरफ से ज़ाहिर की तशवीश शेयर की है और इसे इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दिया है। नगर थाने के तारीखी साज मनीष सैनी ने राजा पार्क में CST के 3 कांस्टेबलों पर कार चढ़ा दी। इस वाक़े में एक कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ, जबकि 2 कांस्टेबलों ने मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। हिस्ट्री शीटर ने भागते हुए कई गाड़ियों के भी टक्कर मारी और नुकसान पहुंचाया, ताहम इस दौरान मनीष की गाड़ी का टायर भी फट गया।